देखो एक सॉलिड स्फीयर है बेटा, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, रोल कर रहा है बेसिकली। तो वो कहीं भी रोल करे, हॉरिजॉन्टल पे, इंक्लाइंड में, किसी भी तरीके के सरफेस पे रोल करे, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट, ये जो लिखा है सेंटर ऑफ मास, क्योंकि बॉडी का जब आप सेंटर ऑफ मास पे एक पॉइंट मास एज्यूम करते हो तो उसके पास तो सिर्फ कौन सी एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं के ट्रांसलेशनल अपॉन के रोटेशनल। ठीक है, तो या तो आप पूरा फॉर्मूले से कर लो, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, दोनों एनालॉजी में भी होता है, एक जैसा ही होता है फॉर्मूला। या तो इसका तरीका क्या होता है कि आप इसको कर लो आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर से, अल्टीमेटली वही चीज़ आती है। आर इज़ रेडियस, के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन है। ठीक है, इसको लर्न करने का ट्रिक क्या है भाई, रेडियस ऑफ जायरेशन आप कौन से चैप्टर में आके पढ़ते थे, यहाँ पे रोटेशन चैप्टर में 11th में, इससे पहले आपने कभी पढ़ा ही नहीं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रोटेशन वाले में के आएगा, ट्रांसलेशन वाले में आर आएगा, ऐसा आपको याद रखना है। अब के स्क्वायर होता क्या है, किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, जैसे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर है, जैसे ही आप उसको एम के स्क्वायर से कंपेयर करते हो, कंपेयर एनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ एम के स्क्वायर, देन दिस के इज़ रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो क्या करोगे आप, यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू लिखोगे 2/5 आर स्क्वायर। सो ये ऊपर आर स्क्वायर आया, नीचे आया 2/5 आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज कैंसल्ड आउट, अल्टीमेटली विल गेट 5/2। और किसी को अगर ये रेडियस ऑफ जायरेशन वायरेशन पे नहीं जाना है, ठीक है, तो वो कैसे करेगा, सेकेंड मेथड ध्यान से देखो आप। तो वो ट्रेडिशनली जाएगा, जैसे दोनों की वैल्यू लिखेगा के ट्रांसलेशनल अपॉन रोटेशनल, उसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ वो लिखेगा हाफ एम वी स्क्वायर और यहाँ लिखेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई की वैल्यू भी आपने डिसाइड की, सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 एम आर स्क्वायर लिखेगा वो, 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बेसिकली उसने क्या लिखा नीचे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा। अब वो आर ओमेगा को वी के इक्वल पुट कर देगा, सो अगेन उसको भी यहाँ से वही आंसर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि प्योर रोलिंग में वी इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो ये दो मेथड है, दोनों से आप किसी से भी कर सकते हो, बोथ आर वेरी सिमिलर।